ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करंट अफेयर 14 अगस्त 2023 से 17 अगस्त 2023 तक का है। आपको इस वीडियो में 14 अगस्त से 17 अगस्त के बीच के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम्स को आप देने जाएं उसमें करंट अफेयर पूछे ही जाते हैं और वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नेक्स्ट वीडियो में 15 अगस्त से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि करंट अफेयर के भी से भी रिलेट हो सकते हैं और जीएस से भी रिलेट हो सकते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है आदित्य L1। जैसा कि आपको पता है कि आदित्य जो है वो हमारे सूर्य का पर्यायवाची भी है, तो इस मिशन का नाम है आदित्य L1। अब इसके बारे में जाने तो UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में तैयार किया गया सैटेलाइट को सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट L1 के पास प्रभामंडल कक्षा हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो जैसे आपको पता चल गया कि आदित्य L1 क्यों नाम रखा गया, क्योंकि इसमें जो सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट L1 में इसे स्थापित किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम आदित्य, जो कि सूर्य का पर्यायवाची है, और L1 आदित्य L1 रखा गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या नाम करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है? तो यह किया है केरलम। ठीक है, मतलब केरल की विधानसभा द्वारा ये किया गया कि हमारे राज्य का नाम बदला जाए और बदल करके क्या रखा जाए? केरलम रखा जाए। अब आपको इसके बारे में थोड़ा बताएं तो मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है। अब आपको बता दें कि 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, जिसमें केरल का भी गठन किया गया था। इसीलिए केरल दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, अब ये जो हम अगर अपने संविधान की तरफ बढ़े तो संविधान में जो अनुच्छेद 3 है वो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि केरल ने जो अपने राज्य का नाम केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आप क्या बता देंगे? अनुच्छेद 3 से। और जो हमारा भाग 1 होता है वो राज्यों से संबंधित होता है। ठीक है, अगर भाग पूछेगा तो भाग 1 बता देंगे आप, और अगर अनुच्छेद पूछेगा तो आप अनुच्छेद 3 बता देंगे। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 3 के तहत ही हम किसी भी राज्य की सीमा का निर्धारण कर सकते हैं, उसके क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं, उसके गठन को देख सकते हैं, या अगर उसके नाम में परिवर्तन करना हो तो हम ये सब काम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है कि इसके तहत ही आप कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो यह जीता है भारत देश ने। अब भारत ने मलेशिया को हराकर 4-3 से हराकर यह जो है ट्रॉफी जीती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी से 2023 में जो भारत ने किस देश को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की, तो अब किस देश को हराया है? मलेशिया को। तो इसीलिए आप सारे क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने भी मैं पॉइंट बताती हूँ आप उसे ध्यान से देखा करें, क्योंकि हमारे कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ करके उन पॉइंट्स में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब आपको इसके बारे में बताएं तो इस जीत के साथ भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में 3 बार के चैंपियन पाकिस्तान से आगे निकलकर सबसे सफल टीम बन गया है, और यह इस सीजन का भारत का चौथा टाइटल रहा है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है एयर इंडिया ने। अब आपको बताएं कि यह 18.6% बाजार भागीदारी के साथ भारत के बाहर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वाहक है। एयर इंडिया द्वारा 5 महाद्वीपों में 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को सेवा दी जाती है। ये है हमारा एयर इंडिया का नया लोगो जो आपको दिख रहा है इसमें बना हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है सुस्वागतम। अब ये पोर्टल है क्या, काम क्या करता है? तो इस पोर्टल के तहत ये उपयोगकर्ता होते हैं वो खुद को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें ई पास मिल जाएगा और वो अदालत की सुनवाई में भाग ले सकते हैं, वकीलों से मिल सकते हैं, मतलब उनका सुप्रीम कोर्ट से तब आना जाना हो सकता है इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाल ही में किसको तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एस परमेश जी को। अब अगर ये तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
और आपको बता दें कि तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है और इसके डायरेक्टर जो हैं, महानिदेशक जो है, वो जनरल वीरेंद्र सिंह पठानिया जी हैं। और जो हमारा तटरक्षक बल है वो किस आदर्श वाक्य पे कार्य करता है, तो वह कार्य करता है वयम रक्षामः। ठीक है, तो आपको इसमें तटरक्षक बल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे अगर आपसे उसकी स्थापना पूछ ले तो आप स्थापना बता सकते हैं, मुख्यालय पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि तटरक्षक दिवस जो तटरक्षक बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए, तो इससे मतलब तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, आपको करेंट अफेयर ऐसे करके भी पूछ सकता है। आप क्या बता देंगे, 1 फरवरी को। अब महानिदेशक के बारे में, ये तो अतिरिक्त महानिदेशक चुने गए हैं और हमारे अतिरिक्त महानिदेशक एस परमेश जी चुने गए, और जो डायरेक्टर है, जो महानिदेशक है, वो कौन है, वीरेंद्र सिंह पठानिया जी। चलिए, और आदर्श वाक्य क्या है, वयम रक्षामः। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है अनवारुल हक काकर जी को। अब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ जी जो थे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, इसीलिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए हैं ये। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ की राजभाषा उर्दू राष्ट्रीय लेवल पे और अंग्रेजी आधिकारिक तौर पे है। यहाँ की मुद्रा जो है वो पाकिस्तानी रुपया है और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, तो वह बनी है अदिति स्वामी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो यह घोषणा की है तेलंगाना राज्य में। अब आपको इस योजना के बारे में बताएं तो SC ST और OBC समुदायों की महिलाओं के लिए यह एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, ताकि उन्हें उनके घर का निर्माण करने या सुधारने में मदद मिल सके। इसके तहत लाभार्थी को 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा स्कीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाल ही में किसने 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस शुरू की है या करेगी। ठीक है, तो आपको बता दें 24/7 मतलब कि 7 दिन 24 घंटा वीडियो बैंकिंग सर्विस ये आपको देगा बैंक। ठीक है, तो ये बैंक है हमारा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आपको इस बैंक के बारे में बताएं तो यह एक प्रकार का भारत में स्थित कॉमर्शियल बैंक है। इस बैंक को 1996 में वकील फाइनेंस कंपनी AU फाइनेंशियल इंडिया लिमिटेड के द्वारा के रूप में भारत में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद 2017 में इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में RBI के द्वारा मान्यता मिल गया था। ठीक है, तो RBI के द्वारा मान्यता कब मिला, 2017 में। और ये शुरू कब हुआ, तो ये 1996 में शुरू हुआ। और ये किस टाइप का बैंक है, तो ये कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, अब ये जो AU है, इसका फुल फॉर्म जो है वो है एक्शन एंड अर्जेंसी स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए अब अपने वीडियो के जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको देखें। तो हमारा 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पे। ठीक है, आपको एक बात बता दें कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जैसे हम भारतीय अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, वैसे ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त को हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त जो है वो बांग्लादेश के राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अब आपको एक बात बता दें कि 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। मतलब 15 अगस्त 1995 ईस्वी में MDM जो प्राइमरी स्कूलों में बनता है, वो उसका कब से शुरुआत किया गया था, वो 15 अगस्त 1995 से किया गया था। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।